हेलो ओंकार। कलशवा पर मोही गई मोर महारानी, कलशवा पर मोही गई मोरी महारानी, विंध्याचल की रानी, कलशवा पर मोही गई मोर महारानी, कलशवा पर मोही गई। मैया के हाथे सिंदूरे विराज, सिंदूरे विराजे हो, बिंदी साजे अंगनवा में छोड़ी गई मोर महारानी, कलशवा पर मोही गई मोर महारानी, कलशवा पर मोही गई। हेलो, प्रणाम आप सबको। ओम काली। आज शुक्रवार था, माता जी का भजन सुनाने का मन कर दिया इसलिए। तो कल अनंत चतुर्दशी है। इसका पूजन भी लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से करते हैं। वैसे ये भगवान चतुरानन यानी भगवान विष्णु जी का चतुर्भुज रूपधारी का ये व्रत होता है, पूजा होती है। वैसे गांव देहात में बहुत पहले लोग क्या करते थे, हमने तो दादी वगैरह को देखा है, हमारे यहाँ ऐसा ही करती हैं, बाकी हम और जगह नहीं जानते। दादी हमारी ऐसे आंगन में थोड़ा सा गोबर से लिपती थी और उस पर चौक बना लेती थी, या वैसे ही और गाय के कंडी का आग लेती थी, उस पर गुड़ घी से अग्यारी करती थी, फूल चढ़ाती थी, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती थी और वो अनंत भगवान को उसी अग्नि में सेकती थी, उसको पहन लेती थी। एकदम सिंपल साधारण विधि है और ये उन्हीं को देखा है, तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया है। इसके बाद दिन भर पहले लोग व्रत में कुछ भी एक अनाज खाते थे, अभी भी खाते हैं। हलवा बना लीजिए सूजी का या फिर गुड़ का, या कुछ भी ऐसे मतलब खाना होता है। यदि आपका मन कर रहा है व्रत का तो आप फलाहार भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप अगर नहीं हो पा रहा है तो ये फिर कुछ भी खा सकते हैं। अब लोग पूजा अगर करना है विधिवत तरीके से तो सुंदर सा आप आसन लगा लीजिए, चाहे आंगन में चाहे पूजा स्थान में। आसन लगा के चौकी के साथ, फिर उसके बाद सुंदर वस्त्र वगैरह नहीं साफ सुथरा करके, वही जैसे हर पूजा का नियम होता है, सुंदर वस्त्र बिछा लो, सुंदर जगह को साफ सुथरा करके, फिर कलश और गौरी गणेश को रख के, भगवान विष्णु चतुरानन की कोई एक फोटो वगैरह वहाँ रख के, सुंदर धूप दीप भोग आदि करके सब सुंदर तरह से उनका पूजन करें, स्तवन करें और स्तुति करके उनका विसर्जन भी करें। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो जैसा जिसके घर में होता हो। हमारे यहाँ तो शुरू से दादी को हमने यही देखा है, तो हम ऐसा ही करते हैं। हम ये चौकी करके पूजा नहीं करते हैं। करिए तो अति उत्तम है, वो आपका अपना भाव है या आपकी कुल परंपरा है, आपके यहाँ कैसे होता है। विधि दोनों हमने बोली है, ये भी होता है और ये भी होता है। मेन इसमें क्या रहता है, भगवान को अग्यारी मुख्यता उनको दी जाती है, तो सूर्य भगवान के द्वारा ये उनको अग्यारी कर दी जाती थी। अग्यारी मीन्स गुड़ घी का अग्नि में आहुति डालती थी, 3 बार 4 5 बार जैसा भी, और फूल वगैरह चढ़ा दो, दीपक जला दो, टीका या चंदन कुछ वहीं आंगन में ही लगा देती थी। आप वहीं वस्त्र चढ़ा दीजिए, वहीं फूल चढ़ा दीजिए, वहीं चंदन चढ़ा दीजिए, वहीं धूप दीप भी जला दीजिए, और वहीं आप उनको भोग के स्वरूप तो आपने अग्नि में वो दी ही आहुति, थोड़ा सा गुड़ और प्रसाद में भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर कोई मीठा वगैरह हो। और फिर सूर्य भगवान को वहीं से अर्घ देना, अनंत चतुर्दश भगवान को वहीं से प्रणाम करना। फिर शाम को थोड़ा दिन जो है ढला ना हो, सूर्य भगवान ना डूबे हो, फिर पुनः वही अग्नि पे जो मीठा आहार फलाहार होता है, मीठा जो रोटी और वो जो भी कुछ बनाए हो आप साथ में, हलवा वगैरह पूड़ी हो कुछ भी हो, आप उसको आहुति में दोबारा डालिए, वो भगवान को वहीं से देती हैं, फिर इसके बाद उसको खाते हैं। अब जैसा कैसा भी होता हो, आप लोगों क्या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमसे किसी ने पूछा था तो हमने आपको भी बताया है। अब और जैसा भी होगा, आप सबसे फिर से पुनः प्रणाम। फिर अगले कुछ वीडियो के साथ हम देखते हैं क्या करना है, और सजेस्ट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे हम शुरुआत में देखिए मेरे चैनल में बड़ा मिक्स मैच है,
कुछ भी मैं करती हूँ। आई एम सॉरी, बहुत सारे लोग जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं हमें, तो कभी कुछ देख के किए, कभी कुछ देख के किए। एक्चुअली मेरा एम था कि कुछ स्तुतियाँ पढ़ने का, भगवती का। हमारी आराध्य मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा है, तो मैं उनकी ही पूजा स्तुति करती हूँ। उसी को मेरा भाव था आप लोगों तक पहुँचाने का। बीच में कुछ हमने किया है, इसके लिए मैं सॉरी दिल से आप सब से माफ़ी चाहूँगी। हो सकता है नवरात्रि आ रही है, कंटिन्यू करूँ और अच्छा भी कर सकूँ। फिलहाल आप सबको पुनः प्रणाम। माँ भगवती के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जैसा भी होगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अनंत भगवान की ढेर सारी कृपा आप सब पर, उनको भी प्रणाम।